आपने अक्सर देखा होगा कि अच्छी अंग्रेजी मतलब फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने वाले को स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझा जाता है, एजुकेटेड समझा जाता है। एक ऐसा पॉलिटिशियन जो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर है, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लोग उसको वोट देंगे, उस पर भरोसा दिखाएंगे। एक ऐसा जॉब एप्लीकेंट जिसका एम्प्लॉयर अगर उसको फिजिकली अट्रैक्टिव समझता है, लाइकेबिलिटी देखता है अगर उसमें, तो उसको ज़्यादा चांसेस है नौकरी पाने के। और जो फिजिकली अट्रैक्टिव लोग होते हैं, अरेंज मैरिज हो या डेटिंग, अक्सर उन्हें जल्दी पार्टनर्स मिलते हैं। सो जानना चाहेंगे इन सब चीज़ों के पीछे वजह क्या है और ऐसा क्यों होता है, और ये किस किस्म का बायस है जो हम अपने साथ कैरी करते हैं और क्या है इसके अंदर। सो आज के इस वीडियो में आप पूरी तरीके से समझेंगे ऐसा क्यों होता है और इससे हमारे लिए सीखने वाली क्या बात है, हम कैसे इसका ध्यान रख सकते हैं। 1920 की बात है। एडवर्ड थॉर्नडाइक नाम के एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टडी किया। उस स्टडी में उन्होंने मिलिट्री के कमांडिंग ऑफिसर्स को ये बोला कि आपको अपने सबॉर्डिनेट, अपने जो प्लाटून के जो सोल्जर्स हैं, उनको रेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीडरशिप स्किल्स, देयर कैरेक्टर विच इज कितने लॉयल हैं, ट्रस्टवर्दी, उन पे कितना भरोसा किया जा सकता है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस और इंटेलिजेंस के ऊपर। तो जो रिजल्ट्स सामने आए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। लगभग 28 ऐसे कमांडिंग ऑफिसर्स के डेटा को प्रोसेस करने के बाद उसमें पता चला कि जो लोग फिजिकली अट्रैक्टिव हैं, यानी कि जिनकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस की रेटिंग ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली उनकी इंटेलिजेंस, ट्रस्टवर्दीनेस, लीडरशिप एबिलिटीज़ की रेटिंग भी ज़्यादा है। तो इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के ये आई कि एक फैक्टर जो कि विजिबल है, जो दिखाई देता है, पर्सनालिटी ट्रेट्स जो दिखाई दे रही है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, वो के बेसिस पे बहुत ही क्विक जजमेंट ये बनाया जाता है कि जो इंसान अच्छा दिख रहा है तो वो अच्छा लीडर भी होगा, इंटेलिजेंट भी होगा और भरोसे के लायक भी होगा। आप सोच के देखिए ये कितनी सुपरफिशियल बात है, लेकिन हम एवोल्यूशन से, यानी कि जो हमारा जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी है, उसके बेसिस पे हमारे एवोल्यूशन ने हमको सिखाया है कि कई बार हमें स्नैप, चुटकी के अंदर फैसले लेने होते हैं। जो आदि मानव छोटे से झुंड में रहकर अपना जानवरों को शिकार करके अपना पेट भरते थे, अपने परिवार का पेट भरते थे, तो अक्सर वहाँ पे जो कोई लंबा आदमी होता था, तो जो लंबा होता था उसके पीछे वजह क्या थी? जो टॉल है, इसका मतलब है उसकी खुराक ज़्यादा है, वो ज़्यादा खाता है, ज़्यादा मांस खाता है। अगर ज़्यादा मांस खाता है तो वो ज़्यादा शिकार करता है। ज़्यादा शिकार इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर स्किल्स हैं शिकार करने की, और बेहतर है वो शिकार करने में। बाकी लोग अगर उसकी में बात सुनेंगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, उसकी बात सुनने से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे एवोल्यूशन ने हमको ये बताया कि जो लोग लंबे होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनमें ज़्यादा लीडरशिप एबिलिटीज़ होती हैं। अब इसके जो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है या जो फिजिक का जो मायने, स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मायने हर सेंचुरी में, हर दौर में बदलते रहते हैं। कभी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस कुछ हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप जो हमने एग्जाम्पल दिए थे कि फिजिकल अट्रैक्टिव लोगों को पार्टनर्स मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, उनको नौकरी मिलने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि अक्सर लोग उनकी उस पर्टिकुलर ट्रेट के ऊपर ये मानते हैं कि इनमें बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली होंगी ही, विच इज़ ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट होंगे काम करने में, ये लोगों से ज़्यादा भरोसे करने लायक हैं, ये इंटेलिजेंट हैं, ये स्मार्ट हैं। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सिर्फ एक उसकी वजह से। तो कई बार ऐसा होता है और इसी को हम बोलते हैं हेलो इफेक्ट। हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा ये काम करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें इसी बात पे जज कर रहे होते हैं। तो इससे हमें सीखने वाली क्या बात मिलती है? दो बातें हैं सीखने के लिए। सबसे पहली चीज़ है कि लोग आपका जो इंप्रेशन, आपकी पर्सनालिटी का ओवरऑल इंप्रेशन जो बना रहे हैं, वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे बना रहे हैं। जो आपसे कभी पहले मिला नहीं, वो क्या देखेगा? वो यही देखेगा कि आप अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हो, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, किस तरीके से आप अपना ख्याल रखते हो, कितने पंक्चुअल हो, आपकी दिखने वाली ऑब्वियस जो ट्रेट हैं वो कैसी हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे हाथ में हैं, वो ये है कि एटलीस्ट वी कैन मेंटेन हाइजीन, वी कैन हैव क्लीन क्लोथ्स, प्रॉपर हम अपने आप को ड्रेस कर सकते हैं, हम अपना प्रेजेंटेशन सुधार सकते हैं। बिकॉज एवोल्यूशन से लोग इसी बात पे जज करते आ रहे हैं, क्योंकि उनको अगर एक चुटकी में फैसला लेना है तो ये ऐसा ही होगा।
मैं आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देने से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे होता है। मान के चलिए कि आप अपने किसी दोस्त के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं बस में या किसी अनजान जगह पे जहाँ पे आपके दोस्त के अलावा आप किसी को जानते नहीं हैं, और अचानक आपके दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है और भीड़ में से कोई निकल के आता है जिसने मैली कुचैली सी टी शर्ट पहनी हुई है, बड़े से बाल हैं, दाढ़ी बनी नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे उसने नहाया नहीं है, और वो आके आपके दोस्त को छूने लगता है, कहता है मैं डॉक्टर हूँ। क्या आपको भरोसा होगा अगर वहीं पे कोई ऐसा इंसान, हार्डली चांसेस हैं कि वो टूरिस्ट प्लेस है बट लेकिन जो थोड़ा सा क्लीन होगा, जो अच्छे से बात कर रहा होगा, जिसके बैग में स्टेथोस्कोप होगा और वो तुरंत निकाल के जब आपको आपके दोस्त को अटेंड करेगा, आप किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे? एक पहले वाले डॉक्टर के लिए जो कि बहुत मैला कुचैला और गंदा सा दिख रहा है, या दूसरे वाले के जो प्रोफेशनल दिख रहा है, जिसके पास इक्विपमेंट भी है और कहीं ना कहीं दैट पर्सन इज लुक्स क्लीन? ये बहुत ही विरोधाभासी बात है कि हम बहुत सुपरफिशियल दुनिया में जीते हैं, लेकिन ये ऐसा ही है, हम इसको बदल नहीं सकते। जब तक हम किसी के साथ एंगेज नहीं होते इन टर्म्स ऑफ वी डोंट टॉक अ लिटिल मोर, जब तक हम थोड़ा डिग डीप नहीं करते, हम उनके बारे में पूरी तरीके से नहीं जान सकते। लेकिन ये हमारी फितरत है कि जब हम चुटकी में किसी के बारे में जज करते हैं तो हम यही चीज़ें देख रहे होते हैं, हम उसके अपीयरेंस को देख रहे होते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है हमारी पर्सनालिटीज़ का, तो हमें इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो। यू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस and make sure that you give a good hello effect to people. Keep watching for more.